जन की बात हमारे साथ। आप में क्या अलग है? अबर बदलाव होगा। क्या अलग है? देखिए अलग है, क्योंकि नौजवान जो है पिछले 23 साल से वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो बार बार जाकर के आप बोल रहे हैं 1932 खतियान, आप कहाँ नहीं बैठ के 32 का स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करने वाले हैं? समस्याएं हैं, समस्या आप कैसे बदलाव लाएंगे? इसे आप यही पर जब हम सत्ता में जाएंगे। अच्छा, सत्ता में जाएंगे पहले, जब अभी पहले आप सत्ता में क्या बात है कि 81 विधानसभा में चुनाव हम लोग लड़े या ना लड़े, लेकिन बहुमत को पार करके चुनाव निश्चित। वो भीड़ नहीं है, मेरे साथ भिड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले। वैसे ही भिड़ने वाले लोगों को कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ कमी है, जो यहाँ की समस्या है उसका समाधान करें। कुछ जो परेशानियां हैं उसको टाइगर इनके नीति से हम इतने प्रभावित है कि उनके जो आंदोलन में भी हम साथ थे। तो उनका बातचीत करने का तरीका, ऑफिसर से बात करने का नजरिया, लोगों के बीच पॉपुलैरिटी का एक कारण। चलिए, आज नमस्कार नहीं कहते हैं, जोहार कहते हैं, क्योंकि जोहारों का जुटान हुआ है। एक छोटा सा कुनबा आप देख रहे हैं, लेकिन इस कुनबे में बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है और संघर्ष करने का बड़ा मादा है। और यूं लगता है कि टुकड़ों टुकड़ों में जुटे हुए ये सारे लोग सारी चीजों की सारी अवस्था को बदल ले जाना चाहता है। और जब ये अब एक नारा आपने सुना होगा सोशल मीडिया में कि जब बंगाल बंगालियों का, जब महाराष्ट्र मराठियों का, जब राजस्थान राजस्थानियों का, जब बिहार बिहारियों का, तो झारखंड किसी और का कैसे? जोहार, नमस्कार। ये मनोज जी हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया में काफी वायरल होते हैं सभी के चेहरे, और ये सभी झारखंड, क्या है आपका पूरा एसोसिएशन का नाम? अभी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति थोड़ा सा लंबा है, कुछ शॉर्ट इन लोगों ने किया होगा आईसू टाइप का। जेबीकेएस। आईसू के बाद मैंने इसलिए किया कि आईसू की भी शुरुआत कुछ इसी तरह से सुदेश महतो के कुछ मित्रों के द्वारा हुई थी, और आईसू अभी कहाँ है आप देख रहे होंगे। तो मनोज जी क्या करते थे इससे पहले? मैं कंपटीशन का तैयारी करता था। अच्छा। और मैंने जेपीएससी का इंटरव्यू भी दिया, बहुत सारे कंपटीशन दिए, देखा नहीं हुआ। जो झारखंड अलग हुआ तब से आपने देखा है क्या भ्रष्टाचार, क्या रहा क्या नहीं रहा। धारा दिया आपकी तरफ, उधर से निराश हुए तो इधर आ गए। निराश नहीं हुए, निराश किया गया। आपको किया गया, निराश हुए नहीं। अगर पढ़ने में कमजोर होते तो हम लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं। अच्छा अच्छा। जो भ्रष्टाचार था उसका शिकार हुए। तो इसका श्रीगणेश किए, क्या मुद्दा है, क्या सोच है, क्या होप है? हम लोगों का सकारात्मक होप है। आपने देखा होगा कि पिछले 23 साल से सभी पार्टियों को हम लोगों ने दिया मौका जी, लेकिन सभी ने बनाया मौका। अच्छा। अब इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब हम ही लोगों को मारना पड़ेगा चौका। अच्छा। इसीलिए हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। कुछ इसी तरह की शुरुआत, जिस भावना की बात अभी आप कह रहे हैं, कुछ इसी तरह की शुरुआत आईसू ने किया था, इसी तरह की शुरुआत भाकपा माले ने कभी किया था, कुछ इसी तरह की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने किया था कभी, और सारी पार्टियों की इस तरह की शुरुआत हुई। अगर आप पढ़ेंगे दिसोम गुरु शिबू सोरेन का पूरा इतिहास, तो कुछ इसी तरह की शुरुआत ए.के. राय वगैरह सब मिलकर के, विनोद बिहारी महतो वगैरह लोग करके किया था। बदलाव फिर भी नहीं हुआ। आप में क्या अलग है? अबर बदलाव होगा। नहीं, क्या अलग है? देखिए अलग है, क्योंकि नौजवान जो है पिछले 23 साल से वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये लोग जो है सो आप देख नहीं रहे हैं कि 4 साल हो गया, 5 साल हो गया सरकार। पहले बोले 3 साल कोरोना में सो रहे थे, उस समय नियोजन नीति बनाना चाहिए, उस समय स्थानीय नीति बनाना चाहिए। लिखा पढ़ी काम तो हो सकता था ना, बाहर नहीं निकल सकते थे या कहीं नहीं कुछ होता है। नियोजन नीति तो बना सकते थे। जो बार बार जाकर के आप बोल रहे 1932 खतियान, आप कहाँ नहीं बैठ के 32 का खतियान बनाए? 27% रिजर्वेशन अगर यदि हमारी सरकार बन गई तो बेरोजगारों को जो है सो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। नहीं रोजगार दिए, क्या क्या मिला? जी बिल्कुल, कुछ मिला? मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है कि कुछ इसी तरह की खामियां उस समय रही होगी। आप सुन लिया जाए जी, इतना उत्तेजना नहीं, बहुत लंबा सफर तय करना है आपको। तो कुछ इसी तरह की खामियां रही होगी जो पार्टियों का श्रीगणेश होता है। आप पार्टियों का इतिहास जब पढ़ेंगे, किसी भी पार्टी का,
तो उसका श्रीगणेश कुछ इसी तरह से होता है कि दूसरे की खामियां को दिखा करके अपना वजूद तैयार करते हैं, फिर उसी राह में चले जाते हैं, फिर उसी रंग में रंग जाते हैं जिसका विरोध आप कर रहे हैं। आप अलग कैसे हैं, मेरा प्रश्न यह है। देखिए, आप जिस सवाल का आप जो कह रहे हैं, आप अगर किसी का बेटा अपने पिताजी को मारता है तो उसको देख करके हम अपने बेटे को पालना पोसना बंद नहीं न कर देंगे जी, होगा कि नहीं? किसी पार्टी का जन्म जैसे भी हुआ होगा, सबका जन्म अपने माँ के पेट से ही होता है, लेकिन कोई गुंडा निकलता है और कोई देशप्रेमी निकलता है, कोई देशद्रोही होता है, कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई राष्ट्रीय प्रेम करता है। तो सब जन्म तो वैसे ही होता है। अब उसमें देखना है कि कौन अच्छा करता है कि नहीं करता, तो वैसा नहीं निकला तो हो सकता है इसके चलते छोड़ देंगे। अपने पे होप कर रहे हैं तो आप क्या स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करने वाले हैं आप? हाँ, मैं स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, अभी वर्तमान समय में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। समस्याएं हैं, समस्या आप कैसे बदलाव लाएंगे? इसे आप यही पर जब हम सत्ता में जाएंगे। अच्छा, सत्ता में जाएंगे पहले, तब आप पहले सत्ता में कैसे जाएंगे? हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है जनता को जगाने का, एक एक व्यक्ति से 1 to 1 होने का, और वो लोग समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि सभी पार्टियों का जन्म ऐसे हुआ वैसे हुआ। मैं मनोज यादव आपको बता रहा हूं, ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा तो करूंगा। मैं पैरा टीचर की लड़ाई को आप जानते होंगे कि ये हम लोग घेराव कर रहे थे तो लाठी चार्ज भी थे। मैंने कहा था कि अगर लाठी पड़ेगी तो मनोज यादव कहेगा खून बहाया, सरकार लाठी खाया, खून बहाया, और इन्होंने हमको जेल भी दिया। और मैंने जेल में वहां से निकला, जेपीएससी का आंदोलन किया वहां भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, वहां भी मुझे 3 महीना जेल होना पड़ा। तो मैं 6 महीना 7 महीना जेल को काटा। किसके लिए? यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। अब वो कह रहे हैं कि यदि ये खून बहा सकता है तो हम भी एक कम से कम झारखंडियों को कम से कम पसीना तो जरूर बनता है बहाने का। यदि मैं खून बहा सकता हूं, और इनको सबसे बड़ी ज्यादा क्या है, सबको तो आपको वोट ठगने का, आपको मैं काम करके वोट मांग रहा हूं, करने के बाद नहीं। चलिए, मतलब आप सत्ता में आएंगे तो चीजों को बदल देंगे? बदलाव होगा, करूंगा। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले एक हमारे पास में जो टीम है वो पढ़े लिखों की टीम है। आप लोग देखे होंगे अभी जो मंत्रालय में है। नहीं मनोज जी, बेईमानों के लिए पढ़ाई और ना पढ़ाई का कोई अंतर नहीं होता है। नहीं, देखिए आप बड़े होते हैं वो बड़ा बड़े तरीके से, आपका भी कहना गलत नहीं है, लेकिन अगर यदि आप ही एक ही आप तराजू से सबको तोड़िएगा तो ये चीज नहीं हूँ। लेकिन बात सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि लोग यहाँ पर भी ईमानदार नहीं है, या अभी मीडिया पर भी बोल जाओ कि मीडिया बिकाऊ है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, सारे मीडिया बिकाऊ होते हैं, सभी लोग होते हैं। आप बोलते हैं कास्ट विशेष को लेकर के जाति विशेष ही आतंकवादी है, ऐसा नहीं होता है। हर एक जात में खराब होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, इसलिए आप एक बार के विश्वास तो करेंगे ही, क्योंकि मैंने पहले काम किया है। विश्वास करनी चाहिए और नए लोगों को मौका भी देना चाहिए, क्योंकि जो दस्तूर है जिसके लिए झारखंड का उदय हुआ, जिसके लिए झारखंड बना, वो चीजें सफलीभूत होती अभी भी नहीं दिखती है। सर का परिचय? मेरा नाम राजदेश रतन है, हम JBKSS से। आप क्या है इसमें? हम अभी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम राजधनवार से बिलोंग करते हैं। क्या मन किया कि इसमें आ गए? मन नहीं किया, ये एक इंटेंशन है। वो इंटेंशन है बदलाव का। वो लोगों के आप देख पाएंगे कि जो अपने लोगों का दर्द है, अगर यदि उन चीजों का एहसास आप नहीं कर पाते, बिल्कुल, और अगर करके भी बदलाव करने के लिए अपने कदम को नहीं बढ़ाते तो फिर ह्यूमैनिटी को आप अगर यदि ऊपर रख रहे हैं तो ये बात गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या आप लोग का स्ट्रेटेजीज है कि 81 विधानसभा है अपने सूबे में, तो 81 विधानसभा में हम प्रत्याशी देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस चुनाव में जीत करके सरकार बनाने का प्रयास करें। नहीं, एक तो पहला बात है कि 81 विधानसभा में चुनाव हम लोग लड़े या ना लड़े, लेकिन बहुमत को पार करके चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। अच्छा, बहुमत को पार करके, मतलब जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा में खड़े होंगे। और हम लोग ये तय कर लिए हैं कि मतलब कि इस बार जो है वो जो बदलाव की बयार है वो बहे और हम लोग सत्ता तक पहुंचे। बड़ा अर्थतंत्र है मनोज जी। बगैर पैसे का, बगैर चमक दमक का कुछ होता नहीं, खास करके अभी के जो वर्तमान पॉलिटिक्स है, कैसे करेंगे? अगर यदि आप इस बात को कहिएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डुमरी में अभी एक सभा हुई थी, जहां आप देखे होंगे कि जो सभा हुई थी वहां पर लगाया गया था AC, लेकिन भीड़ था हम लोगों के साथ बेसी।
वहां था ऐसी, लेकिन भीड़ था बेसी। सभाएं मतदान का आकलन नहीं करती, आपको पता है कि कई स्टार आते हैं और सभा बड़ी करके चले जाते हैं। अब वोट का जब आंकड़ा निकलता है तो बड़ा चौंकाने वाला निकलता है। यदि आपको राजनीति का ये है, आप पहले से देख रहे होंगे, तो ऐसा चीज आपने देखा होगा। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास जो भीड़ है वो भीड़ नहीं है, मेरे साथ भिड़ने वाले लोग हैं। वैसे ही भिड़ने वाले लोगों को मैंने रखा है, भीड़ को नहीं रखा। ये कहा जाता है कि आप बी टीम है किसी पार्टी का, आप पे आरोप लगता है, आप इसकी सफाई में क्या कहते हैं? देखिए, हम लोगों के विपक्ष में जितने भी लोग हैं वो लोग सारे लोग ये कुछ ना कुछ कह करके तो अपनी कमी कहता है कि फंड एराइज होता है आपका कहीं ना कहीं से। हाँ, फंड एराइज होता है। कैसे होता है बताना चाहते हैं? एक एक छोटा बच्चा से लेकर के और बड़े तक, यहाँ पर बहुत सारे, अभी हम आए हैं हजारीबाग से आए हैं, हमको डीजल का कोई खर्च नहीं मिला है। कितने लोग यहाँ पर आए हैं, इन लोगों को बाइक में पेट्रोल नहीं दिया गया है। तो फंड तो हम लोगों का अराइज होता है, लेकिन ये स्वतः अराइज होता है। तो ये बात झूठी है कि कोई पार्टी आपको पीछे से सह दे रहा है, ये बात झूठी है। ये सिर्फ जो है एक मिथ्या है, मिथ्या है। इसके अलावा इसमें कुछ, चलिए, ये मिथ्या है और इनके जुटान से कुछ जो अस्थायी पार्टियां हैं उसमें घबराहट है और इसीलिए ऐसे आरोप हमेशा से लगते हैं और इनके साथ भी लग रहा है। लेकिन जो जुटान में देख रहा हूं, टुकड़े टुकड़े में ही सही, मैंने फिर उसको दोहराता हूं कि कुछ जो जॉब करते हैं, कुछ जो अनुबंध में है, वो इनके साथ है, भले वो कैमरे में ना आवे। कुछ जो दूसरी पार्टियों में अपने पदों में है, वो भी इनके साथ हैं। तो एक बड़ा बदलाव मुझे यहां से दिखता है। अब ये सफलीभूत कितना होता है, ये परिणाम तक कितना पहुंचता है, ये होगा। और यहां हमारे जुआ साथी, मैं इनकी चर्चा कैसे ना करूं, चूंकि जमुआ में जो प्रयास है वो रोहित दास का प्रयास है। रोहित जी, आप जुआ है और ये क्षेत्र आरक्षित है एक वर्ग के लिए विधानसभा को लेकर के, क्या कभी मन करता है कि इसकी लीडिंग करें, इसका नेतृत्व करें, कभी बागडोर अपने हाथ में लें और जो पीड़ा नजर आती है क्षेत्र में उसका समाधान का प्रयास करें? देखिए, सबसे पहला है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ कुछ कमी है, जो यहाँ की समस्या है, उसका समाधान करें। कुछ जो परेशानियां हैं उसको दूर करने का कोशिश करें जी। और सबके सहयोग आशीर्वाद से ये काम सफलीभूत होगा धीरे धीरे। रही बात नेतृत्व का, तो वो यहाँ की जनता तय करेंगे जी। जो हमारा संगठन है वो तय करेगा जी। बाकी आगे जो बहुत सरल है, बहुत स्वाभाविक है, राजनीति इन्हें नहीं आता, लेकिन इसी को सच्ची राजनीति कहते हैं। आप जो जमात देख रहे हैं यहाँ पे जुटे हुए, बारिश का था आज दिन, कुछ लोग चले गए, लेकिन ये जमात रोहित दास का जमात है। और मैं चूंकि मैं भी यहाँ का नागरिक हूं, एक रिपोर्टर के नाते भी चाहता हूं कि रोटियां बदलती रहनी चाहिए, चड्डी बदलता रहना चाहिए, और नहीं तो खुजली हो जाता है शरीर में। तो ये देखिए, ये बदलाव का बयार कहां तक क्या रूप लेता है। हम तो बड़ा होप करते हैं कि ये बदलाव का बयार एक रूप ले, लेकिन जो स्ट्रेटेजी दूसरी पार्टियों की रही है एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने का, वो कभी कभी ऐसे दलों को, ऐसे संगठनों को पीछे ढकेलता है। व्हाट इज टाइगर? टाइगर क्यों? देखिए, टाइगर का आप बात करें, उसका नाम उसका वैसा ही। आप मान लीजिए मनोज का है नाम, तो नरेंद्र मोदी का है। सर्टिफिकेट देखा? देखिए, वो जो है एक होता है सर निकनेम, तो उसका नाम बचपन से ही लोग टाइगर रखा था। बचपन से? हाँ, जब वो क्रिकेट खेलता था, जब फुटबॉल खेलता था, हाँ टाइगर 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 टाइगर। आप लोगों ने ये टाइगर, फिर हम लोग टाइगर के जो वहां से जो निकला जी। मेरा प्रश्न इस आशय से था कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है किसी संगठन में, किसी पार्टी में, तो संगठन छोटा हो जाता है। नहीं, व्यक्ति बड़ा नहीं है। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर यदि व्यक्ति बड़ा होता तो आज रोहित दास जी जमुआ में ये वह बैठक नहीं करते। छोटा छोटा जो बोल रहे हैं, वो जब व्यक्ति डिसाइड करते हैं तब ऐसा होता है। यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। और 81 विधानसभा से आप ही बताइए, आप ही बोले 81 विधानसभा से जो हमारा संगठन है, एक ही व्यक्ति तो नहीं लड़ेगा। नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। यानी 81 अगर यदि हमारा बहुमत आंकड़ा पार करता है, यानी सभी विधायक इक्वल होंगे, सभी नेता इक्वल होंगे, और वो चुन करके जिसको बड़ा करेंगे। ये परिकल्पना है आज के इस जो अर्थयुग का अंधा दौड़ है। हमने देखा है कि जाति और पैसे के बदौलत राजनीति होती है अपने देश में और अपने सूबे में भी, और प्रतिभाएं कहीं ना कहीं दब जाती है, इच्छाएं कहीं ना कहीं दब जाती है, और जो जुआओं का तेवर होता है वो फिर बट सा जाता है। लेकिन ये जो नई धारा निकली है, हम स्वागत करेंगे कि ये नई धारा इस सूबे का कायाकल्प करे,
ये सूबा जिस मकसद के लिए बना था, ये सूबा जिस इच्छाओं के साथ बना था, इस झारखंड को जिस इच्छाओं के साथ यहाँ के लोग गढ़े थे, वो सपना सफलीभूत हो। ये स्वाभाविक भी है कि हम सारे बिरादरियों को एक बगिया में समूह करके चले, क्योंकि एक जैसा ही फूल लग जाए तो बगिया बहुत खूबसूरत नहीं होता। सफरुद्दीन साहब हैं और मैं समझता हूँ केंद्रीय कमिटी में ही है आप पार्टी नहीं, मैं पार्टी की विचारधारा से जुड़े। सफरुद्दीन साहब क्या करते थे इससे पहले? हम तो बिजनेसमैन है। अच्छा, बिजनेसमैन। और प्रवासी मजदूर के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया और अंसारी एकता संगठन के हम अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग सुरजुगादी और छोटी गांधी विधानसभा और जुंगवा विधानसभा, दोनों में हम। क्या होप लगता है वर्तमान विधायक कुछ बढ़िया नहीं कर रहा है क्या आपका? सर, विधायक में इच्छा शक्ति नहीं है। अच्छा, मतलब करना चाहता है, कर नहीं पाता है। हाँ, उनके जो चमचे उनको घेरे रहते हैं। चमचे घेरे रहते हैं। हाँ। आप लोगों ने सलाह नहीं दिया? चला हम लोग को सुनता कौन है? हम लोग को बैठने नहीं दिया जाता, सुनेगा। अच्छा, आपको तो वोटिंग में भी नहीं समझता होगा कि आप उसको वोट दें। कुछ टैग ऐसा लगा हुआ है। हाँ, टैग अच्छा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इन सारी चीजों को कैसे बेहतर किया जाए जी, जनता कैसे एक दूसरे से जुड़ सके, क्षेत्र की समस्याएं कैसे सॉल्व हो सके। इन सारी मुद्दों को जो जयराम दा उठा रहे हैं, उनके नीतियों से हम लोग काफी प्रभावित हैं। क्या कारण है कि हमारे युवा के टैलेंटेड लोग बाहर जाना पड़ता है। जी, सही बात। आज पलायन इतना हो रहा है हमारे झारखंड में। हमारे झारखंड में हीरा है, लेकिन उनकी पहचान करेगा कौन? बिल्कुल। रोजी रोजगार अगर नहीं रहेगा तो घर चलेगा कैसे? तो इसके लिए कौन नीति लाएगा? सरकारें लाएगी। सरकार लाएगी तो सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। सरकार के से आप पूछने जाइए तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो कर रहे हैं। तो जयराम दा का जो नीति है कि ठीक है, हम संसदीय प्रणाली के तहत आएंगे और यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग इनके नीति से हम इतने प्रभावित है कि उनके एक दो आंदोलन में भी हम साथ गए। तो उनका बातचीत करने का तरीका, ऑफिसर से बात करने का नजरिया, लोगों के बीच पॉपुलैरिटी का एक कारण है। बिल्कुल सही बात। तो हम गुजरात में भी चुनाव लड़ सके, जैसे कि आपको मालूम होगा, कुछ ही वोटों से हारे, लेकिन वो अलग बात है। अब हम पिछले 2 साल से अपने इलाके में और अब यही रहना है। बहुत अच्छा। और यहाँ की राजनीति में हम इसलिए नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं कि भाई हमें कुछ कमाना है पैसा, ऊपर वाले जो दे रहा है उससे हम खुश हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या को कैसे सॉल्व कर सके अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से। इसमें जयराम दा का क्या रोल होगा वो तो जाने, लेकिन हम उनके नीतियों से प्रभावित होके अगर हम चलें तो हमें लगता है कि हम बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अमूमन देखता हूँ युवाओं का जो परिचलन है मनोज जी के को बड़े पदाधिकारी का या छोटे पदाधिकारियों का भी एक तरह से चाटुकारिता में लगे रहते हैं बहुत सारे युवा। मैं जो देखता हूँ बड़ा आहत होता है मन। कोई बीडीओ साहब की चाटुकारिता कर रहा है, कोई एसडीएम साहब की चाटुकारिता कर रहा है, तो कोई दरोगा का चाटुकारिता कर रहा है, तो बहुत कुछ नहीं पाया तो कोई मुखिया का चाटुकारिता कर रहा है। ये सोच करके उसके साथ सेल्फी ले रहा है, डाल रहा है फेसबुक में कि हमारा संबंध है एसडीएम से, हमारा संबंध है। अब पता नहीं इसका क्या लाभ उठाता होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो कुनबा है, ये जो युवाओं की टोली है, वो सवाल करने वाला है। कम से कम ये पहुंचेगा कहां तक, ये ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, इनके संघर्षों पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम सवाल तो करना लाजमी समझा। और महात्मा गांधी ने कहा था कि संकल्पित मुट्ठी भर भी लोग अगर किसी राह में चलते हैं तो पड़ाव सामने नजर आता है, मंजिल सामने नजर आती है, और भीड़ चाहे जितनी हो, अगर वो संकल्पित नहीं है तो कहीं पहुंचती नहीं दिखती। तो मेरी आशा है और मेरी इच्छा है कि ये जो संकल्पित भीड़ है वो एक मुकाम हासिल करे और झारखंड का कायाकल्प, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि वो बदलता हुआ दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।